शीतला सप्तमी गई, शीतलाष्टमी, इसके बाद में दशा माता की पूजन आ जाएगी। और अब की बार दशा माता की पूजन शायद रविवार की पड़ रही है। और रविवार की पड़ रही है तो कई लोग विचार में पड़े होंगे कि पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को जाएं कि नहीं जाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे दशा माता का पूजन करें कि नहीं करें, रविवार को पड़ रही है, करें ना करें। पहले भी कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, आप पीपल के पेड़ की पूजन करने नहीं जा रहे। रविवार के दिन आप दशा माता का पूजन करने जा रहे हो। अब वो दशा माता अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है तो आप पूजन कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं होगा, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। आप दशा माता की पूजन करने जा रहे। अब वो दशा माता भले वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हो, चाहे बड़ के पेड़ के नीचे बैठी हो, आप पीपल की पूजन करने नहीं जा रहे। हाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर दशा माता बैठी और पीपल के नीचे बैठी है तो आप पीपल की पूजन, पीपल की जड़ की पूजन भी कर रहे हो, तो दशा माता के भाव से करें। आप ये ना सोच कर करें कि हम पीपल की पूजन कर रहे हैं, रविवार के दिन कर नहीं सकते। हमने सुना है रविवार को पीपल को छूना नहीं चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, पर आप पीपल की नहीं कर रहे हो, आप दशा माता की कर रहे हो। इसलिए रविवार को कर सकते हो आप दशा माता। करो आप सेवा, शिव आराधना कर रही। महाराज भगवान शंकर पृथ्वी का स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोरायसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयां दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ। 5 दुर्वा में से एक दुर्वा, एक बेलपत्र उठाकर ले आओ। बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोरायसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का इतना महत्व, इतना महत्व। जैसा काम करो कि गलत फैशन हमारे घर में ना आए, गलत भोजन हमारे घर में ना आए, हम इस फैशन को भी दूर भगाएं जो गलत है, और गलत भोजन को भी दूर भगाएं, जिससे हमारे घर में संस्कारों के माध्यम से हमारे परिवार की रक्षा हो सके। पहले हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी। हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी। आज भारत में रहने वाले भी जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलते, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम ज़्यादा अप टू डेट हैं। और शिव पुराण कहती है कि माथे की बिंदी और मुख की हिंदी ये दिखा देती है कि आपके घर के संस्कार कितने हैं, आपके घर के संस्कार कितने। आप रोक सकते हो फैशन को आपके घर के संस्कारों से। सैनिक जैसे आप नहीं बन सकते कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़ लो, बॉर्डर पर किसी को रोक दो। दुश्मनों को रोकने का काम सैनिक का है, और घर में गलत फैशन और गलत भोजन को रोकने का काम आपका, आपके संस्कार होते हैं। कैसे वस्त्र घर के बेटा बेटी पहन रहे हैं, कैसे वस्त्र घर के लोग धारण कर रहे हैं, उनको समझा सकते हो, बच्चों को आप कह सकते हो। आप उनको कह सकते हो, समझा सकते हो।
शिव महापुराण की कथा कल से वर्णन कर रही है कि ग्रंथ, संत और भगवान, आप ग्रंथ को नहीं पकड़ सकते, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पोथी पुराण पढ़ो, कि घर का पालन करो, घर की व्यवस्था करो, घर में भोजन की व्यवस्था करो, उनको रहने की व्यवस्था करो, नहीं पकड़ सकते ग्रंथ को, कोई बात नहीं। आप संत के पास भी नहीं जा सकते, कोई संत है उसके पास जाकर नहीं बैठ सकते, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, मत बैठो। पर तीसरे नंबर का है भगवंत। भगवंत कौन? भगवंत को ढूंढने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना है, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे घर को तार देता है। प्रत्येक घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा देता है। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने नगर में मेरा भगवान शंकर एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे गांव को, मोहल्ले को, क्षेत्र को, परिवार को पार लगा देता। हम दिनेश जी साहू जी आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे कि वास्तवता है इतने छोटे से गांव को आपको इसलिए साधुता दे रहे हैं कि इतने छोटे से गांव हाले कोसा को शायद कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने दूसरी बार इतनी जल्दी कथा करी हो, पर हाले कोसा की भूमि पर दूसरी कथा हो रही है। ये दूसरी ये क्षेत्र है। प्रत्येक घर के अंदर भगवान एक व्यक्ति ऐसा देता है। जैसे हिरण्यकशिपु के घर में एक प्रहलाद दिया है, उत्तानपाद के घर में बेटा ध्रुव दिया है, राणा जी के घर में मीराबाई दी है, कर्माबाई दी है, नामदेव जी दिए हैं, संत तुकाराम जी दिए हैं, रामकृष्ण परमहंस जी दिए हैं। उसी तरह भारत के भूमि पर जितने घर हैं, प्रत्येक घर के अंदर एक कोई बच्चा, बेटा, बहू, माँ, काका, काकी, फूफा, मामा, नाना, कोई भी एक व्यक्ति भगवान ऐसा देता है जिसके अंदर भगवान की भक्ति देता है, और वो सबसे कहता है भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की उपासना करो। उसके पास बैठोगे तो वो भगवान की ही बात करेगा, उसके पास जाकर बैठोगे तो सत्संग की ही बात करेगा। और वो पूरे घर को अकेला, जैसे प्रहलाद जी महाराज अकेले, प्रहलाद जी महाराज को भगवान नारायण ने वचन दिया था कि तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में रक्षा करूंगा। तो उस भले राक्षस घर में तेरा जन्म हुआ है, परंतु तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को तेरी पीढ़ी के अंतर्गत मारूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे प्राप्त किया। हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में कोई एक जन्म ले लेता है, वो पूरे घर को तार देता है, पूरे घर। और आज मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना हो रहा है कि जितने इस शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन रहे हैं, सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, अपने अपने घर का चैनल चालू कर कर, जितने मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस हाले कोसा की भूमि पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आप सब अपने घर के वही प्रहलाद हो, वही ध्रुव हो जो अपने घर को पार लगा रहे हैं। आप अपने घर के वही प्रहलाद हो, आप अपने घर के वही ध्रुव हो, आप अपने घर की वही कर्माबाई हो, अपने घर की वही मीराबाई हो जो पूरे घर को पार लगा रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप किसी ग्रंथ को भी पूरा नहीं पकड़ सकते, संत के पास जाकर नहीं बैठ सकते, तो भगवंत को ढूंढो। भगवंत कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भगवंत तुम्हारे घर के पास में होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे मोहल्ले में होगा, तुम्हारे क्षेत्र में होगा, तुम्हारी कॉलोनी में होगा, तुम्हारी सोसाइटी में होगा। कोई एक
महिला पुरुष, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की भक्ति में डूब रहा होगा और आपको भी कहेगा कि क्यों दुखी हो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। क्यों तकलीफ भोग रहे हो, भगवान शंकर की शरणागति में जाया। कल वो बच्चा जो झारखंड से देवघर से आया, सीए हुआ, वो बच्चे ने उनके आसपास में कोई को बोला होगा कि जितनी खुशी तो मेरे को सीए बनने में नहीं हुई होगी, उतनी खुशी तो मैं व्यासपीठ को प्रणाम कर कर प्राप्त करूं। एक विश्वास आपके भीतर है ना, एक भगवंत जैसा पथ आपके भीतर है ना। यहाँ पर जितनी बुजुर्ग मेरी माँ बैठी हैं ना, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी नवयुवान बेटियाँ बहुएं बुजुर्ग माता हैं, जितने मेरे भाई, जितने मेरे बेटा, जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने घर में एक बल देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। जब घर का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी टूटता है ना, तो ये तुरंत कह देते हैं क्यों चिंता करते हो, एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, भगवान क्यों ना सुनेगा। आप किसी को बल दे रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, विश्वास दे देना। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है विश्वास को तोड़ देना, भरोसे को तोड़ देना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी को विश्वास दे देना, किसी को भरोसा दे देना। बड़ी बीमारी हो गई, लीवर किडनी बेकार हो गया, कैंसर जैसा रोग हो गया, शरीर में गठान हो गई, तो भी आप खुश होकर उससे कह रहे हो काय की चिंता करना। वो सीवर वाला महाराज कहता तो है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो? अरे लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, ब्रेन में ऐसा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैंसर हो गया। मत रो। आप से कोई मिल रहा है और वो अपना दुखड़ा कह रहा है, तो उसको आपने विश्वास दिया, चिंता मत कर, शंकर जी के मंदिर जाया कर, मैंने सुना है एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सुनता जरूर है। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर, एक बेलपत्री अगर बीमारी है तो खाना प्रारंभ कर। उसको कह दिया, उसको विश्वास हो गया कि अब मैं बच जाऊंगी। और ये पक्का है, जब तुम्हारे भीतर इंद्रियों में ये बात आ जाए कि अब मैं बच जाऊंगी, तो दुनिया में काल के पास में भी वो नहीं है कि तुम्हारे को मौत दे दे, वो भी तुम जीत सकते हो। विश्वास, भरोसा। हमारे पिताजी स्वर्गीय पूज्य श्री रामेश्वर जी मिश्रा जी, हमारे पिता, हमको एक किस्सा सुनाते थे। बाल्यावस्था में एक किस्सा उनका बड़ा प्रिय था, वो हमेशा कहते थे, खेत में एक व्यक्ति सो रहा था, उसको सांप ने डस लिया, उसको सांप ने डस लिया। सांप डसा, उसकी नेत्र खुल गए, उसने देख लिया सांप डस के जा रहा है। चिल्लाया जम के, पत्नी उड़ गई, पास में सोई थी, उसने देखा, उसने भी देख लिया कि सांप डसा। जम के पत्नी ने कपड़ा बांधा
पति ने कहा मुझे सांप डस गया। पत्नी कहती है क्यों मूर्खों की तरह बात करते हो, पागल हो गए, सांप डस गया। अरे मैंने देखा सांप डस के अभी गया, काला सांप था बहुत भयंकर। पत्नी कहती है वो तो मैंने काले कलर की रस्सी पटकी हुई थी तो वो घड़ी बना के रखी थी, कोई सांप में नहीं डसा, चलो सो जाओ। पति सो गया, पाँव में दर्द हुआ। पत्नी ने पति को कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम्हें सांप ने नहीं डसा है। पति ने भी मान लिया कि मुझे सांप ने नहीं डसा। पत्नी ने नीम का काढ़ा बनाए पति को पिलाकर सवेरे पति काम पर लग गया, अपने कार्य में लग गया। 2 महीने हो गए, 2 महीने पति काम पर लगा रहा। 2 महीने बाद पत्नी ने ये बात अपने घर के लोगों को बता दी और घर के छोटे भाई ने अपने भाई को कह दिया भैया भाभी ने तुमसे झूठ कहा था, पर सही बताए ना 2 महीने पहले तुमको सांप ही काटा था। इतना तो सुना था और पति मर गया। पति मर गया क्यों? जब बड़ी बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, कर्जा बढ़ जाता है, बहुत टेंशन में जमीन जायदाद सब चली जाती है, तब व्यक्ति सोचता है कि मरना ही साधन है। पर कोई शिव महापुराण का कोई श्रोता अगर उसके पास जाता है तो उसको बल दे देता है, क्यों चिंता करते हैं, ऐसे कर्जे वर्जे तो भोलेनाथ यूं निपटा देता है, लोगों को जमीन पे से उठाकर आसमान तक छोड़ देता है। काहे की चिंता करना, उसको जो बल मिलता है, भले जिंदगी में बीमारी आ गई पर उसको कह दिया कि तू ठीक होगा, निश्चित है, और उसने ठान लिया कि मैं ठीक होऊंगा, तो बड़े से बड़ा रोग भी उसका ठीक हो जाता है। और उसने सोच लिया कि मैं तो अब जाऊंगा, उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे जाना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब मुझे तो ये सा हो गया। ये उसने मन से सोच लिया, मन से। घुटने में जितना दर्द नहीं होता उतना तुम मन का दर्द बना ले तो बहुत तकलीफ है महाराज घुटना में, बहुत। घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है, घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती। इतनी बड़ी बीमारी बना ली घुटने की, घुटने की, घुटने की। मन में बना लिया कि मैं घुटने से नीचे नहीं बैठ सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती। अब तेरे घुटने में इतनी तकलीफ है और तू कह रही मैं 2 कदम नहीं चल सकती, और किसी सपेरे से सांप ला के छोड़ दो, फिर भगेगी कि नहीं भगेगी? जम के तो बोलो रही जीजियो, भगेगी कि नहीं भगेगी? सामने सांप खड़ा है, सामने मौत खड़ी है, भागना पड़ेगा। फिर घुटने का दर्द कहां गया? अर्थात हमने अपने अंदर ये बना लिया कि मेरा घुटना खराब हो गया, मेरा घुटना खराब हो गया। अरे चकाचक गाय का घी लो, असली घी, खूब जोरदार रोटी में लगाओ, चकाचक खाओ, घुटने का ग्रीस बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। गाय के घी से अच्छा अच्छा दर्द चले जाता है। हमने बनाया कि मेरे पाँव में, घुटने में दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो वो दर्द मर्ज बन गया, दर्द मर्ज सब बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया। डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा। अभी भी सोच रही बहुत दर्द है। अब तू ये सोचना मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है, फालतू की बात। कहाँ जाना है बता, कहाँ चलना है? चल, हाले को सा चलती हूँ कथा में, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ूंगी, पैदल चल के चलूंगी। और दम थी, मन में प्रबलता थी, पैदल पैदल कमर झुक रही है, बूढ़ी अवस्था है, फिर भी चली आ रही है। और एक बहू छोटी सी अवस्था की, बच्चों को लेकर कितनी दूर है, चला नहीं जा रहा, और बूढ़ी माँ पैदल पैदल चली आ रही है। उसके अंदर बल है, उसने सोच लिया मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, ठीक होंगी, होकर रहूंगी। आई, कथा का रस तत्व ग्रहण करा, घर गई, इतने में उसको लगा आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि उसने मन से सोच लिया कि मैं ठीक हूं और ठीक हो जाऊंगी। हमने बनाया है। कोई कोई भ्रम लोग अपने आप पैदा कर लेते हैं, अपने आप भ्रम पैदा कर लेते हैं। भजन होएगा,
अपने आप भ्रम पैदा कर लिया। जैसे कोई भजन आया और लोग भ्रम पैदा कर लेते कि मेरे को अभी थोड़ी देर में मैं घूमने लगूंगी। वो डोंगरगढ़ वाली मैया इतनी फ्री बैठी है क्या कि तुमने एकदम घूमना चालू कर और मां आके तुम्हारे अंदर बैठ गई? हनुमान जी इतने फ्री बैठे हैं क्या कि तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? देवता इतने फ्री बैठे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे घर में तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? नहीं, हमने भ्रम बना लिया कि शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया, शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया। शरीर में कभी गांधी जी तो नहीं लगते, लगना चाहिए। एक आध बार शरीर में गांधी जी लग जाए और क्या, बुरा मत देखो, बुरा मत, लाठी टेक के चलने लगे, वो कभी ना लगे। व्यर्थ। अपनी सोच को प्रबल बनाओ, अपने विचारों को प्रबल बनाओ। हम मना नहीं करेंगे कि माता जी नहीं आती, आती शरीर में, ऐसा नहीं है, उसकी तरंग आती है, पर हर जगह नहीं। जब माँ को याद किया जाए, वो कहते ना, बेटा जब पुकारे माँ को आना चाहिए, तब माँ आए। स्थान पर हम नहीं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आती माँ, आपको दर्शन नहीं देती या देवता नहीं आए, मना नहीं है, पर उसके आने से तुम्हारे जीवन में सुख आए। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। भगवंत ढूंढिए, ग्रंथ नहीं लगे हाथ, संत हाथ ना लगे तो भगवंत को हाथ लगना चाहिए। भगवंत कौन है? भगवंत का लक्षण क्या? भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है वो ज्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं, ज्यादा किसी से बैर भी नहीं, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है और किसी से उसकी दोस्ती नहीं। जो मिला उसको गले लगा लिया। वो एक हमारे सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर सी लाइन गुनगुनाते हो ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबको अपना बना, सबको अपना। सास कहती है बहू बुरी है तो लाई काहे को? बहू कहती है सास बुरी है तो आई काहे को? क्यों आई?
अपनी बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगती है तो समझ लेना कि वो बर्बाद होकर ही रहेगा। जम के बोलो क्या 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 क्या? अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि एक दिन तुम बर्बाद होकर रहोगे। तुम पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है और तुम बड़े खुश होकर, कितनी जोरदार लड़ाई हो रही है, सास ऐसा बोल रही, बहू ऐसा बोल रही और तुम्हें आनंद आ रहा है, समझ लेना कि तुम पड़ोसी के घर की लड़ाई को देखकर अगर खुश होते हो तो तुम्हारी जिंदगी का बर्बादी का सिरा है। उसके घर लड़ाई हो रही है ना, तो थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो दोनों में शांति बन जाए। प्रभु बहुत अच्छा घर है मेरे घर के पास का, बहुत अच्छे लोग हैं, ना जाने किसकी नज़र लग गई उसको, बहुत अच्छा परिवार है बाबा, इसको अच्छा कर दो। एक लोटा जल शंकर जी को और चढ़ा दो अपने पड़ोसी के लिए कि इनका प्रेम बढ़ जाए। अपनी बड़ाई जिस दिन अच्छी लगने लगे, वाह वाह मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया, अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर अच्छी लगे तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारा बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो गया। हमें अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगना चाहिए और पड़ोसी के घर की लड़ाई भी अच्छी नहीं लगना चाहिए। समझौता हो, समझाओ, अच्छे रहिए। सास कह दे मेरी बहू बुरी है तो हम कहते हैं लाई काय को, और कोई कह दे कि मेरी सास बुरी है तो तू आई काय को। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों बुरी नहीं है। सास अगर बहू बुरी होती तो सास 25-50 हजार रुपये, 1-2 लाख रुपए खर्च करके 5-7 लाख रुपए खर्च कर कर शादी नहीं करती, अपने सोने के जेवर बहू को नहीं दे देती। और बहू अगर बुरी होती, सास अगर बुरी होती तो बहू अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में नहीं आ जाती। दोनों बुरे नहीं, दोनों बुरे नहीं है, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। तो बुरा क्या है? सियोर वाला महाराज, बुरा है क्या? गुरुजी आप कह रहे हो ना सास बुरी ना बहू बुरी, तो बुरा कौन? सियोर वाला महाराज। मतलब ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, हम जो दिमाग में लेकर बैठे हैं, नीले कलर का चश्मा लगा के बैठ गए और सोच रहे सब पीले दिखे तो पीले दिखेंगे, बोलो तो जम के नहीं। कौन सा कलर के दिखेंगे? नीले। लाल कलर का चश्मा लगाया तो सब जम के बोलो जरा लाल दिखेंगे, काला लगाया तो काला दिखेंगे। सास ने जो चश्मा अपनी आंखों में चढ़ा लिया बहू के प्रति कि मेरी बहू ऐसी है, और चश्मा चढ़ गया उसके आंखों पर, उसके परिवार वालों ने चढ़ा दिया तुम्हारी बहू ऐसी, तुम्हारी बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, उसने चश्मा लगा लिया अपनी आंखों में, लेंस ऐसा लगा लिया कि वो बहू बुरी दिखने लगी, जो अच्छी दिखती थी वो बेकार दिखने लगी। बहू ने चश्मा चढ़ा लिया अपनी आंखों पर कि सास बुरी, तो वो बुरी दिखने लगी। अपने चश्मे को चेंज करिए, अपने चश्मे को बदलो। थोड़ा बदलो, चश्मा बदलोगे अच्छा दिखने लगेगा, श्रेष्ठ दिखने लगेगा। सास और बहू में एक बड़ा अंतर है। सास मां नेत्र है, बहू चश्मा है। आंखों से अगर थोड़ा सा भी कमजोर दिखेगा तो चश्मे को साफ करोगे कि आंख साफ करोगे? जम के बोलो जरा। चश्मा, नंबर बदल लोगे, चश्मा को चेंज कर लोगे, गिलास बदल लोगे, साफ कर लोगे, धो लोगे, पोंछ लोगे कि अच्छा दिखे, अच्छा नजर आए। नेत्र तो नहीं बदल सकते बार बार, बोलो जम के बोलो,
चश्मा बार बार बदला जा सकता है पर नेत्र नहीं बदले जा सकते। चश्मे को पोछा जा सकता है पर नेत्र को पोछा नहीं जा सकता। चश्मे को निकाल कर साफ कर सकते हो पर नेत्र। कोई कह दे कि शंकर जी ब्राह्मण के हैं कि क्षत्रिय के हैं कि वैश्य के हैं कि शूद्र के हैं। पंडरीनाथ के मंदिर में इतने सारे वारकरी आते हैं, इतनी सारी वारकरी संप्रदाय के लोग आते हैं। आज तक जो यात्रा आती होगी उसमें यह नहीं पूछा जाता होगा कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। जितने वारकरी आते हैं भगवान हरि विठ्ठल के चरणों में, शंकर जी के चरणों में जो पूजन करने वाला होता है वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं देखा जाता। वहां तो केवल भगवान का भक्त देखा जाता है, शिव का भक्त, नारायण का भक्त, हरि विठ्ठल का भक्त देखा जाता। भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, सब बराबर, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। दुनिया के लोग भेद कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने रुद्राक्ष की माला पटक दी। शंकर जी ने कहा था नारायण को मत कहना, माने नहीं ना नारद जी, सीधे बैकुंठ चले गए श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ने देखा नारद जी आए हैं, आंखें बंद करके और लेट गए, बोले ही नहीं। लक्ष्मी जी चरण दबाती दबाती बोली देवर्षि नारद आए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले तू भी आंख बंद करके बैठ जा, बोले ही मत। क्या सीखने को मिल रहा है? नारायण के दरवाजे पर देवर्षि नारद और भगवान करे नेत्र बंद करके बैठ जा, लक्ष्मी बोलना नहीं। लक्ष्मी जी बोल रही, वो चिल्ला रहे हैं नारायण नारायण नारायण, आप कह रहे हो बोलना नहीं। हाँ सुनो लक्ष्मी, जब कोई किसी की प्रशंसा करने आए ना, उठकर बैठकर खूब सुनना, पर जब कोई किसी की निंदा करने आए ना बिल्कुल मत सुनना, वहां से उठकर चले जाओ, उठकर चले जाओ। औंडा नागनाथ में हुआ क्या था? नामदेव जी को बुरा क्या लगा था उस नागनाथ के मंदिर में? किस चीज का बुरा लगा था नामदेव जी को? नामदेव जी तो कीर्तन कर रहे थे मंदिर के अंदर। बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण आ गए, बहुत विद्वान आ गए। नामदेव जी जहां कीर्तन करते थे वहां भीड़ बहुत हो जाती थी। लोग कहते हैं शिव पुराण होती है तो इतनी भीड़ क्यों होती है? इन सबको क्या निमंत्रण दिया जाता है? पीले चावल दिए जाते हैं, पत्रिका भेजी जाती है कि आप कथा में आओ ना। केवल शक्कर का डब्बा खुला छोड़ दो, गुड़ का डब्बा खुला छोड़ दो, चीटी आ ही जाती है। संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत जितने भारत की भूमि के संत हुए, ये सब गुड़ और शक्कर का डब्बा है। जहां जाते थे वहां भीड़ हो जाती थी। जहां जाते थे वहां भीड़ अपार जन समुदाय। अब ओंडा नागनाथ में, वो नागनाथ जी के मंदिर में भीड़ अपार, और गुस्सा आ गया ब्राह्मणों को, क्रोध। अरे ओ नामदेव जी, इतना ऊंचा को चक्कर नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये कीर्तन मीर्तन शंकर जी को प्रसन्न नहीं है। अगर तुम्हें कीर्तन करना है तो पंढरपुर जाओ, चलो उठो यहां से। नामदेव जी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा।
देखो, तुमच्या नामदेवची माहिती जास्ती, तुम लोगों को नामदेव जी की जो माहिती है वो ज्यादा है, हमको तो कम है, ज्यादा है। हम प्रयास करें विश्व तो मराठी के 2-4 शब्द अगर गड़बड़ निकल जाएंगे ना तो तुम सब हमारे माथे आ जाओगे। नामदेव जी का चरित्र यहाँ का लोग चांगला बोलता है, हम तो थोड़ा बहुत बोल दे बस तो चल जाए। अब नामदेव जी को चलो तुम तो बाहर जाओ, यहां इतनी भीड़ करके रखे हो, इतनी भीड़, चलो निकलो बाहर। नामदेव सब में भगवान, देहाची तिजोरी भक्ति चाच फेरा, उघड़दार देवा का, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा का, उघड़दार देवा। नामदेव जी कहे सबके भीतर वो परमात्मा, हर एक में वो समाया। अब कहां में जाऊं? नामदेव जी तो भजन में लीन थे, गुस्सा आया, 4 लोगों ने उठाया, मंदिर के पीछे ले आके छोड़ दिया। अब कर यहां कीर्तन, कौन सुने तेरे को? यहां कीर्तन कर, कौन सुनेगा? हम भी देखें। अब नामदेव जी वो शक्कर का डब्बा, गुड़ का डब्बा चाहे पीछे रख दो चाहे आगे रख दो, शक्कर के डब्बे पे चीटी तो इनने पीछे रख दिया, सारा कीर्तन करने वाला पीछे पहुंच गया। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अब नामदेव जी महाराज ने सोच लिया कि मैंने तो सुना था काशी में कि कंकर कंकर में शंकर होता, मैंने तो सुना था कंकर कंकर में शंकर होता है, तो मंदिर का दरवाजे से क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहां पूजन करूं चाहे वहां पूजन करूं। बैठ गए नामदेव जी, कम्बल बिछाया, और जो नामदेव जी ने कीर्तन करना प्रारंभ करा। कीर्तन करने के बाद नामदेव जी बोले, मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति, महादेव मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति का प्रमाण तुम्हें यहीं दिखाना पड़ेगा। इतनी देर में तो नामदेव जी कीर्तन में लीन थे और भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा पलट गया। वाह! और केवल दरवाजा नहीं पलटा, स्वयं शंकर भगवान निकलकर बाहर आ गए, ओना नागनाथ निकलकर बाहर, शिव बाहर आ गए। और शंकर भगवान बाहर आकर देव ऋषि नारद जी से, नामदेव जी से कहते हैं, नामदेव, ओ नामदेव, नामदेव, महादेव, आप? मैं तो मंदिर के पीछे था, आप मेरे सामने कैसे आ गए? शंकर भगवान बोले, जो पीछे था वो आगे हो गया, और जो आगे था वो पीछे हो गया। अहंकार व्यक्ति को पीछे कर देता है, समर्पण व्यक्ति को आगे कर देता है। अहंकार व्यक्ति को पीछे करता है, समर्पण व्यक्ति को आगे करता है। नामदेव जी का समर्पण पक्का था, वो शिव की भक्ति में, नारायण की भक्ति में इतने रमे हुए थे। नामदेव जी को सबसे ज्यादा भरोसा किसने दिया? शिव जी ने। नामदेव जी को जो मंत्र मिला गुरु का, वो मंत्र भी शिव का मंत्र था। विश्वकेचर जी के यहाँ जब मंत्र लेने गए थे तो वो वहाँ मल्लिकार्जुन में सो रहे थे। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग था उधर ही उनका चरण था। नामदेव जी को आश्चर्य हो गया। विठ्ठलनाथ ने मुझसे कहा कि गुरु मंत्र लो,
विशोबा जी के पास में जाकर और मालूम पड़े वो तो यहां सो रहे शंकर जी की ओर पांव कर कर। ये कोई अच्छी बात है? उन्होंने गुरु जी से ही कह दिया तुम यहां सो रहे, पांव तुम्हारा शंकर जी की ओर है। तो गुरु जी बोले एक काम कर, जहां शंकर जी नहीं हो वहां मेरा पांव उठा के धर दे। हर एक में शिव समाया, कंकर कंकर में शंकर, प्रत्येक मनुष्य में भगवान समाया, प्रत्येक मनुष्य। हम भगवान को देखते कब है? हमारे दादाजी की तिथि आई, दादाजी का श्राद्ध आया तो हमने किसी को बुलाकर, महाराज जी भिखारी को भी बुला लिया, किसी को भी बुलाकर, लो हमारे दादाजी का श्राद्ध है, लो 2 पूड़ी सब्जी खा लो, हमारे दादाजी का श्राद्ध है। दूसरे दिन बेचारे को मालूम पड़ा कि यहाँ पर मैं गया था और यहाँ से मुझे पूड़ी सब्जी मिली थी। दूसरे दिन फिर वो आ गया, भैया पूड़ी सब्जी दे दो। इतने में तो डंडा लेके दो, हट चल निकल यहाँ से बाहर। हमें तो कल तो यहाँ पर पूड़ी सब्जी मिली थी, परसों आए थे हम यहाँ पूड़ी सब्जी मिली थी। उसने कहा परसों मेरी दादी जी का श्राद्ध था इसलिए पूड़ी सब्जी मिली थी, कल मेरे दादाजी का श्राद्ध था इसलिए पूड़ी सब्जी मिली थी। क्या ये तेरे पिताजी रखे गए जो रोज रोज मिलेगा? भाग यहाँ से। अब विचार करिए, हम एक दिन तो भिखारी में भी दादाजी देख लेते हैं, हम एक दिन तो भिखारी में भी दादी जी देख लेते हैं, और दूसरे दिन जैसे ही भिखारी दरवाजे पर आता है तो गाड़ी का कांच चढ़ा देते हैं। नामदेव जी ऐसे नहीं थे। उनकी दृष्टि में नामदेव जी की कथा किसी फिल्म वाले ने पढ़ ली थी इसलिए उनने गाना लिखा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। उनने कथा पढ़ी नामदेव जी की तब गाना लिखा, तो उनके स्मरण में आया कि शिव ने कृपा क्या करी है, दया क्या करी है। तो ये केवल नामदेव जी के विश्वास और दृढ़ता का फल था। जैसे देवऋषि नारद, भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी जी से आंख बंद करके सो जा, भगवान नारद जी आए, लक्ष्मी जी सो जाओ। जब कोई निंदा करने आए, शंकर की निंदा करने आए, शिव के लिए अपशब्द कहने के लिए आए, शंकर के लिए आड़ा टेढ़ा कहने आए, शंकर के भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा कहने आए, शिव महापुराण की कोई निंदा करने आए, तुरंत नेत्र बंद कर लो, आंख बंद कर लो और अपने कान बंद कर लो, बिल्कुल निंदा नहीं सुनना। और अगर निंदा सुनी है तो एक कमेंट्स जरूर करना, हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये कमेंट्स जरूर कर देना, ये बोल जरूर देना। कोई निंदा करे तब तुम चिल्ला चिल्ला कर कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो निंदा करे तुम शब्द का। वो कितना भी बोले आप पीछे मत। हमारे जीवन में हमने बहुत कथाएं करी। कथाओं को करते करते 2023 की एक कथा सबसे भारी कथा थी। वो थी अमरावती की कथा। उसका कारण, जब हम जलगांव में कथा कर रहे थे तब अमरावती से पत्र सीओर भेज दिया गया था आश्रम पर कि तुम जो अमरावती में कथा करने वाले हो उस कथा को कैंसिल कर दो, नहीं तो हम तुम्हें इतना बदनाम कर देंगे कि तुम दूसरी बार अमरावती नहीं आ पाओ। सबसे भारी कथा थी वो। हमने ये बात किसी को नहीं कही, हमने सीधे आश्रम पर कहा कि चिंता मत करो, कथा तो अमरावती में होगी और कराने वाली भी माँ अम्बा होगी और अम्बेश्वर महादेव ही होगी। वो पत्र आज भी हमने सीओर में संभाल के रख रखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अमरावती की कथा, जो कथा आमदार खासदार कराना वो कैंसिल करो, कुछ भी कर वहां नहीं आओगे आप कथा। हमारी जिंदगी में पहली कथा थी जिसका पत्र सीहोर में आया और उन्होंने कहा कि इस कथा हमने तो इतना तुमको बदनाम करेंगे, इतना अपशब्द कहेंगे कि तुम सोच नहीं। फिर भी क्या किसको रोई है, सारा ताड़ के सोई। और अमरावती की कथा मेरे देव अधिदेव महादेव और स्वयं अमरावती की अम्बा महारानी ने जो करी, वो एक आनंद का इतिहास रचा। आनंद, कोई कितनी भी निंदा करे, कितना भी अपशब्द कहे, कितना भी कहे,
आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता होना चाहिए, आपके चेहरे पर वो आनंदता होना चाहिए। हमारे पाटिल जी कह रहे थे, गुरुजी कथा पंढरपुर में हमने ग्राउंड कर लिया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, और बाबा की ऐसी कृपा है, पाटिल जी बोले गुरुदेव सारा पंढरपुर, पूरा पंढरपुर, अभिजीत जी पाटिल जी कह रहे थे, पूरा पंढरपुर का एक एक बच्चा शंकर जी की कथा के लिए पूरा पंढरपुर पलक पावड़े बिछाकर तैयारी कर कर बैठा, पलक पावड़े बिछाकर तैयारी कर कर बैठा। शिव तत्व है, अवघड़ी है शिव। और सत्यता का विषय आप लोगों से कहें कि पंढरपुर की कथा मेरे स्वयं गुरु जी का नाम श्री विठलेश राय काका जी महाराज गोवर्धन नाथ हवेली, हमारी समिति का नाम विठलेश सेवा समिति। आज जिस पंढरपुर में हम कथा करने के लिए आए हैं, आज हमको ऐसा महसूस होता है कि मेरा गुरु और मेरा घर यही है जहां मैं कथा करने के लिए। आज कथा कहीं दूसरी जगह नहीं हो रही है, आज मेरे गुरु के दरवाजे पर, मेरे इष्ट के दरवाजे पर, और जिसने मेरा हाथ पकड़कर सारी दुनिया में मुझे लेकर गया वो हरि विठल के चरणों में ये कथा हो रही है। ये कथा साधारण क्या, नामदेव जी को गुरु मंत्र लेने के लिए स्वयं विठल नाथ बाहर आकर हाथ पकड़कर बोले थे, नामदेव तेरे को गुरु मंत्र लेना है। नामदेव जी बोले कहां जाऊं गुरु मंत्र लेने के लिए? कहा मल्लिकार्जुन चले जा, वहां विश्वभर ठेठर रहते हैं, वहां मिलेंगे। शंकर जी का मंत्र मैं तो तुम्हें भजता हूं, पंढरपुर छोड़कर नहीं जाऊंगा। विठल नाथ जी ने कहा जाना पड़ेगा, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। शिव का भक्त मंत्र दे रहा। क्या नामदेव जी हरि विठल कहना छोड़ दिया? नहीं, भजते रहे। मंत्र भले शिव का मिला पर हरि विठल का स्मरण करते रहे। अपने चित्त से कैसे शिव को निकाल दे। जैसे लिंगायत संप्रदाय में, शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक मां अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक उसको कानों में गुरु मंत्र नहीं चले जाता। शिवलिंगायत संप्रदाय वो संप्रदाय जिसके अंतर्गत शंकर के शिवलिंग की आराधना होती है, शंकर के शिवलिंग की पूजन होती है, शंकर शिवलिंग को आराध्य माना जाता है। हम अपने गले में जैसे रुद्राक्ष पहनते हैं, वो अपने गले में शिवलिंग को धारण करते हैं। चांदी की डब्बी के अंदर उनके गले में शिव रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक शंकर साथ में है तुम्हारे। शिव नामदेव जी, जाओ तुम, आज्ञा कर दी भगवान विठल नाथ जी ने, जाओ जाकर गुरु मंत्र लो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी को आज्ञा कर दी, जाओ विवाह करो। कल कथा में कहा था पंढरपुर में आप कितना भी मन बना लेना, जब तक हरि विठल कृपा नहीं करेंगे तब तक तुम पंढरपुर की भूमि पर पांव नहीं रख सकते। वारकरी संप्रदाय के लोग, वारकरी करने वाले, यहाँ आने वाले सब तैयारी कर लेते हैं, बैग तैयार हो जाता है, उनकी गाड़ी तैयार हो जाती है, उनका नाम लिखा जाता है कि ये चलकर हमारे साथ पंढरपुर जाएगा। पर जब तक पंडरीनाथ इशारा नहीं करता तब तक नहीं जा पाता। ऐसे ऐसे लोग वारकरी करते करते यहाँ पर आते हैं, पल पैदल चलकर यहाँ आते हैं, जिनका नाम लिखा होता है वो तो कई बार आ ही नहीं पाता, उसकी जगह दूसरा आ जाता है। जिसको पंडरीनाथ बुलाता है वो आता है, जिसको हरि विठल बुलाएगा वो यहाँ आए। अरे आप सब किस्मत वाले और हम भी किस्मत वाले। आज हमको लगा कि हम भी किस्मत वाले हैं, जो हरि विठल ने इशारा कर कर अपने धाम में बुला लिया और ये कथा करवा ली। इससे बढ़कर किस्मत कहां से लाई, भाग्य कहां से लाई। खूब दिल से सुनो, झोली पसार पसार कर भगवान से प्रार्थना कर 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 सुनो। विठल विठल पांडुरंगा हरि विठल हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसकी आनंदता पाओ, उसकी
सुनेगा। शिव कथा कहती है देवऋषि नारद जैसे ही आए, मना कर, उठे ही नहीं भगवान नारायण, फिर भी चिल्लाने लगे नारायण 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 नारायण। अब कई कई निंदा करने वाले ऐसे होते हैं, जान कर करके दरवाजा बजा बजा के निंदा करते हैं। बहुत बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में लिखी है। किसी में खोट देखो ना, किसी में बुराई देखो ना, तो उसके कानों में कहो। काय में कहो? कान में कहो। अगर किसी में बुराई देखी है तो उसके कान में कहो, गांव में मत कहो। गांव में कहने से उसकी इज्जत जा सकती है, कान में कहोगे तो वो सुधर सकता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। किसी में ऐब देखो, बुराई देखो, तो उसके कानों में कह दो तुम्हें ये बुराई इसको सुधारो, तुम्हें ये तकलीफ है इसको सुधारो। उसके गांव में वर्णन मत करो कि गांव में जाकर कहते फिर अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, क्या कहना उसको, कानों में। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू शिव तत्व कह रहा है, भगवान ओघड़ी का तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कर रही है। देवऋषि नारद आ गए, आते सी उन देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, नारायण उठ के बैठे, क्या बात है नारद जी? नारद जी बोले जिस कामदेव को शंकर जी नहीं जीतता उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से जल झलक गया, नैनों से आंसू आ गए। जब आप शंकर की निंदा सुने तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी के कीमती पल खोल दिए, अपना सुख तुमने खो दिया। नारद जी ने जैसे ही शंकर की निंदा करी, भगवान विष्णु ने कहा नारद तुमने शिव की निंदा करी है, तुम्हारा मुख बंदर का लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मेरा मुख घोड़े का लगेगा। नारद जी को बंदर का मुंह लग गया था, कथा सुनिए ना राम कथा में। और भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार, उनको घोड़े का मुंह लगा, घोड़े का मुख, उनको घोड़े का मुख लगा। केवल निंदा सुना और निंदा करा ना करिए, शिव की निंदा से दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर, बहुत दूर। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, समर्पण करिए शिव का, आप दूर रहो, भगवत भजन में तल्लीन रहो। एक पत्र आया देखिए,
सो वैशाली ज्ञानदेव दुकरे बैराग कर, गांव का नाम है बैराग, संतनाथ नगर, तहसील बार्शी, जिला सोलापुर, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र भेजा है। सो वैशाली ज्ञानदेव दुकरे बैराग कर, बैराग संतनाथ नगर, तहसील बार्शी, जिला सोलापुर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं। पत्र में उन्होंने लिखा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव तत्व मेरा बेटा जो मेडिकल नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था पर सफल नहीं हुआ। कई साल निकल गए, बेटे ने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया था, पर मैंने अपने बेटे से कहा तू भरोसा मत छोड़, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मां फालतू की बात बंद कर, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैंने अपने बेटे से कहा तू मंदिर जाया कर, चढ़ाया कर जल, बाबा सुनेगा। एक बार वापिस एग्जाम दे, इस साल तू क्लियर करेगा नीट की परीक्षा में, कहती हूं तू डॉक्टर बनेगा, ये पक्का। मेरे बेटे ने मेरी बात पर भरोसा करा और मैंने आपकी बात पर भरोसा करा गुरुदेव। मेरा बेटा शिव जी को जल चढ़ाने के लिए गया, बेलपत्र का प्रयोग करा और एग्जाम दिया। आज मेरा बेटा मेडिकल की परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो गया और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और MBBS कर रहा है, उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई चल रही है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। शिव तत्व है, ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, उस पर किया गया भरोसा। अन्य जगह से अपने चित्त को हटाकर शिव की भक्ति में चित्त को जोड़िए। लोग आपको ताना देंगे, लोग आपको गाली देंगे, लोग आपको अपशब्द कहेंगे, हमें नहीं सोचना कौन क्या कर रहा है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। भगवान की भक्ति में मन को लगाने का प्रयास। भगवान राधा रानी गंगा जी के पास पहुंची और गंगा जी से जाकर उन्होंने निवेदन किया कि आपके पास में पापियों के पाप धुल जाते हैं और आप चंद्रभागा के तट पर बुआरी लगा रही हो। गंगा मैया जरा बताएंगी कि ऐसा क्या है पंढरपुर की पवित्र भूमि में, ऐसा क्या है चंद्रभागा के तट पर, ऐसा क्या है जो आप अपना धाम छोड़कर गंगा जी चंद्रभागा के तट पर बुआरी लगा रही है? क्या है ऐसा, क्या है? गंगा जी ने कहा आपके स्मरण में होगा, नारद जी को जब बंदर का मुंह लग गया था, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के गले में माला दे दी थी और नारद जी को क्रोध आ गया था, उन्हें श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य बनकर घूमोगे, तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सब रामायण में लिखा है। शिव महापुराण में लिखा, नारद जी के ऊपर से जब माया हटी तो नारद रोने लगे और भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर दो और मुझे मार्ग बताओ कि मैं कहां जाकर तप करूं। एक बार तप करने से मुझे शंकर भी माफ कर दें और भगवान विष्णु भी माफ कर दें, 33 कोटि देवी देवता मुझे माफ कर दें, एक बार तप करने से मैं भगवान के करीब पहुंच जाऊं और उनके नजदीक पहुंचकर फिर मुझे मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए। ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहां मैं पहुंचूं? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आपको अगर कहीं जाना है तो चंद्रभागा के तट पर जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर अगर आप आराधना कर लोगे तो तुम संपूर्ण जीवन का सुख पा जाओ। एक बालू का शिवलिंग, हां, चंद्रभागा के तट पर पहुंचकर तुम बालू का शिवलिंग बनाकर जब आराधना करोगे, स्वयं संध्या देवी तुम्हें प्रकट होकर दर्शन देकर स्वयं तुम्हें शिव का सुंदर दर्शन होगा और तुम्हें नारायण का दर्शन होगा।
नारद, तुम संसार की सारी उलझनों से मुक्त होकर शिव और नारायण के धाम में सदा विहार करते रहोगे। वही प्रश्न राधा जी का गंगा जी से हुआ, गंगा तुम बताओ कि तुम आखिर यहां झाड़ू लगाने के लिए, बुआरी लगाने क्यों आती हो? तो गंगा जी ने कह दिया, सुनो राधा, दुनिया के लोगों के पाप मेरे जल में धुलते हैं, पर गंगा कहती है राधा, मैं उस पाप की गठरी को लेकर चंद्रभागा के तट पर आती हूं और केवल बालू पर एक हाथ से बुआरी लगाती हूं तो मेरे पाप पूरे की पूरे समाप्त। पुराण की कथा मोबाइल पर श्रवण करिए। जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर चल रही थी और लोग प्राणों को छोड़ रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, इतने कोरोना में लोग जा रहे थे, इतने लोग मर रहे थे, उस समय पर लोगों ने एक काम अच्छा करा कि अपने घरों में, हॉस्पिटलों में शिव महापुराण की कथा को मोबाइल पर और टीवी पर सुनना चालू करा। तो लोगों को एक पावर, एक बल, शंकर के नाम की एक एनर्जी, शिव के नाम का एक तत्व बिंदु, शंकर के नाम का एक अमृत बिंदु, शिव के नाम का एक आनंद बिंदु उसके जीवन में आ गया। क्योंकि कोरोना महामारी में किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, वो अकेला पड़ा हुआ था, अकेला पड़ा टेंशन में, डिप्रेशन में पड़ा जा रहा था, और अकेले होने के कारण वो ये सोच लेता था कि मुझे मरना ही है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। पर शिव महापुराण की कथा ने उसको बल प्रदान कर, शिव महापुराण की कथा ने उसको एनर्जी प्रदान कर। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे श्रोता भाई बहनों को जो देश में ही नहीं विदेश में बैठकर भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, और टीवी पर नहीं सुनने का मौका मिलता तो मोबाइल पर सुन रहे हैं, और मोबाइल पर दिन में नहीं सुन पा रहे तो रात में बैठकर सुन रहे हैं। ऐसे नवयुग बेटा और बेटी को भी मेरा धन्यवाद है। मेरे युवान बेटा बेटी, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा जो इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, ये बुजुर्ग माताएं, ये बुजुर्ग पुरुष वर्ग जो इस कथा के माध्यम से अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है। और एक बात फिर अपने जीवन में उतार कर रखना कि शिव महापुराण की कथा जो तुमने सुनी है वो खाली नहीं जाएगी साहब। तुम्हारे जीवन में अगर कष्ट आया तो सबसे पहले शिव महापुराणी आकर खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे सम्मुख में खड़ी मिलेगी। जैसे काशी नरेश को मालूम पड़ा कि जो कचरा दान दिया गया था वो कचरे ने सांप को रोक दिया। अपने हाथों से जो हम पुण्य कर रहे हैं, अपने मुख से जो हम भजन कर रहे हैं, अपनी श्रवण शक्ति से जो हम सुन रहे हैं, अपने नयन दृष्टि से हम जो दर्शन कर रहे हैं, अपने पांव से चलकर हम कथा तक जा रहे हैं, अपने हाथों से हम दान कर रहे हैं, अपने हृदय चित्त से हम भगवान से जुड़े हैं। यहां पर किसी ने तुम्हें मारकर नहीं बुलाया। जब राजनेताओं की सभा होती है ना, जब नेताओं की सभा होती है तो साड़ी, कपड़ा, 500 का नोट, 200 रुपए और आने और जाने के लिए गाड़ियां और बसें तक लगाई जाती है। बोलो सही है कि गलत है? जितने इस कथा को सुन रहे हैं पूरे भारत की भूमि पर, बड़े बड़े नेताओं की जब सभा होती है तो 500, 200, 300 रुपए दिए जाते हैं। एक एक ब्लॉक से, एक एक पंचायत से, एक एक जगह से, एक एक जिले से सबको इकट्ठा करा जाता है। ढेर सारे भर भर कर बसों में लाए जाते हैं, उनकी खाने की व्यवस्था करी जाती है, उनको लाने की व्यवस्था करी जाती है, उनको रुकाने की व्यवस्था करी जाती है, उनके लिए गिफ्ट की व्यवस्था करी जाती है। और यहाँ शिव महापुराण की कथा में आप 5-5 लाख
3-3 लाख लोग आ रहे हो और 3 लाख में से किसी को ना तो यहाँ पर खाने की व्यवस्था हो, ना किसी को लाने की व्यवस्था है, ना बस भेजी जा रही है, ना गाड़ियां भेजी जा रही है, ना किसी को 500 रुपए दिए जा रहे हैं, ना किसी को 1 रुपया दिया जा रहा है, ना किसी से को कुछ प्रदान किया जा रहा है। यहाँ तो केवल अगर कुछ मिल रहा है तो मेरा शंकर ओघड़दानी सम्मुख में मिल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम अपना खर्चा कर कर बस लेकर आए हो। हाले कोसा में बसें नहीं आती थी, यहाँ बसों की लाइन लगी है ढेर। 4 व्हीलर गाड़ियां गिनती नहीं बने, इतनी गाड़ियां 4 व्हीलर खड़ी हैं। 2 व्हीलर गाड़ियां इतनी इकट्ठी हो गई कि यहां से 1.5 2 किलोमीटर दूर पर तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को रोका जा रहा है। जरा विचार करिए, डीजल तुम्हारा लगा, गाड़ी तुम्हारी हुई, परिश्रम तुमको हुआ, 3-3 घंटे का सफर कर कर आए हो, और उल्टा तो उल्टा कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर के लिए यहां से तुम्हें कुछ मिलना तो और 200-500 रुपए तुम दान कर गए। जरा विचार करिए कि यहां किसके लिए आए? यहां किसी राजनेता के लिए नहीं, यहां आप आए हो मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए। जब इतनी दूर से तुम आ सकते हो तो वो भी तो कैलाश छोड़कर तुम्हारे दुख के समय में तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे नजदीक में खड़ा होकर कहेगा रुक जरा रुक। एक पर्चा हम नहीं लाए यहाँ पर, कल मौका मिलेगा तो लाएंगे, कमरे में कक्ष में होगा। किसी ने एक पर्चा दिया था, उस पर्चे में अपना वर्णन लिखा था कि मेरे यहाँ पर जब ये तकलीफ आ गई थी, एक कोई बच्चादानी में कोई गांठ हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन का बोल दिए थे। जब वापिस सोनोग्राफी के लिए लेकर गए उसको, तो मेरे पत्नी ने कह दिया था कि मुझे एक बार रुद्राक्ष का पानी पिला दो बस। मैं ढूंढने के लिए रुद्राक्ष गया और उस पत्र में लिखा है, पत्र मेरे कक्ष में कल आपको लाकर, उसमें फोटो भी है, वो भी दिखाएंगे। जिसने भेजा उसने फोटो भी भेजा, देखिएगा। और मुझे रुद्राक्ष का पानी पिला दो बस, इसके बाद में आखिरी सोनोग्राफी है, फिर जो भोलेनाथ जी कहेंगे मैं ऑपरेशन करा लूंगी। पति रुद्राक्ष ढूंढने के लिए गया, उसने पत्र में लिखा है मेरे कोई रिश्तेदार सीहोर गए थे कुबेरेश्वर धाम, उसके पास में पिछले वर्ष का रुद्राक्ष रखा हुआ था, वो रुद्राक्ष में उसके यहाँ जाकर गाड़ी से लेकर आया गुरुदेव 60 किलोमीटर दूर चलकर। उस रुद्राक्ष का पानी पिलाकर सोनोग्राफी जब करवाई, उसके बाद में मैं क्या वर्णन करूं, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर के कंधे पर शंकर हाथ कर रखकर बैठे हों और सोनोग्राफी में आ गया कि कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये शिव कृपा। उसने वो फोटो बनाकर भेजा कि डॉक्टर के साथ में शंकर जी बैठे हुए हाथ रखकर, उसने वो फोटो भेजा है। अगर कल आपको उस फोटो का दर्शन कराएंगे कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर के साथ शिव है। और ये सत्यता है, जितने डॉक्टर मरीज को देखने के लिए जाते हैं, मैं तो यही मानता हूं कि कहीं उन पर शिव की कृपा होती होगी, इसलिए उनके हाथों में यश होता होगा और वो ठीक कर देते होंगे। ये शिव कृपा के लिए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम साधारण लोग जिनके पास में धन भी नहीं है ना भाई, जिनके पास में संपदा भी नहीं है ना भाई, हम साधारण से लोग जिनके पास में बहुत करोड़ों का पैसा नहीं है,
डॉक्टर को दिखाने के लिए, इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं है ना भाई। उन करोड़ों लोगों के लिए शंकर डॉक्टर है भाई। आप एक बार एक लोटा पानी तो चढ़ाओ शिव। आप एक बार शंकर से जाकर कहो तो। अब शिव से बोलो तो। आप ढोंग और प्रपंच से दूर हो जाओ। ये बहुत सारे लोग मिलेंगे जो घूम घूम के कहेंगे कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा। नहीं भाई, एक लोटा पानी शिव जी के पास ले जाओ, एक लोटा जा, बहुत। एक पत्र आयुषी ठाकुर, खरियार रोड, उड़ीसा से आई हैं। उड़ीसा से आप ही आई बेटा? हाथ हिला दो एक बार दोनों हाथों से। हर हर महादेव। आयुषी ठाकुर, खरियार रोड, उड़ीसा से आई हूं। गुरुदेव, मैं खरियार रोड उड़ीसा की रहने वाली हूं। भोले बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। कुबेरेश्वर महादेव की कृपा। गुरुजी, हम पिछले 2 साल से ऑनलाइन टीवी पर कथा सुन रहे थे। जब भिलाई में कथा हुई थी तब मैं और मेरा परिवार 21/12/2021 को आए थे। कथा में आपने पशुपति व्रत के बारे में कहा था। मैंने व्रत करना शुरू किया। मेरा 1 साल से कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था गुरुदेव। मैंने व्रत पूर्ण किए और बाबा की कृपा से एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया गुरुदेव। ये शिव कृपा। गुरुजी, आप देपालपुर वाली कथा में कहा था आपने, अब बच्चियों का स्नेह देखिए। ऐसी बेटियों की आज भारत की भूमि को बहुत जरूरत है जो हमारी सनातनी धर्म को आगे लेकर जा रही है। ऐसी बेटियों की सनातनी धर्म को जरूरत है जो विरोधियों को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। नहीं तो अभी एक हरिद्वार के होटल में से, अटैची में से एक बेटी का शव, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अखबार में देखा होगा। हरिद्वार की एक होटल में एक लड़का एक लड़की को अटैची में शव लेकर जा रहा था और नौकर ने देखा कि आए तो 2 थे और जा 1 रहे। कारण क्या है? उसने होटल के मालिक को कहा। जब पकड़ा गया तो अटैची के अंदर लड़की का शव था। क्यों? ये दूसरे धर्म के लोग अपनी बॉडी और शादी और अपना चेहरा दिखाकर तुम्हें फंसा लेते हैं और बाद में जब तुम उनकी नहीं मानती हो तब तुम्हें ऐसी ही अटैची में बंद कर कर फेंक दिया जाता है किसी नदी और नाले के। उस समय पर ऐसी बेटियों की जरूरत है जो सनातन धर्म को आगे लेकर जाए। उस बेटी ने लिखा है कि 15/3/2021 को देपालपुर की कथा में आपने कहा था कि अपने हृदय की बात आप एक पत्र पर लिखकर 7 दिन के लिए रख दो शिव जी का नाम लेकर, वो बात पूरी होगी। और मैंने वही करा और मेरी एक मनोकामना और पूर्ण हो गई। बैठो बेटा, धन्यवाद बहुत बहुत विराजी। ये शिव कृपा। आप अपने धर्म के अनुसार, आप सत्कर्म के अनुसार, भजन के अनुसार, कीर्तन के अनुसार आप में वो बल उत्पन्न होना चाहिए। मुझे इस चीज का गर्व है कि मेरे भारत की बेटियां, मुझे इस चीज का गर्व है कि मेरे भारत की बेटी और बेटे
अब जाग रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को पहचान कर मोबाइल पर कम से कम 15 मिनट शिव महापुराण की कथा तो सुन रहे हैं। इसका मुझे गर्व है। कल आपके क्षेत्र के पूर्व सीएम महोदय यहां पधारे थे। उन्होंने एक बात बहुत सुंदर कही, कल आपके सामने ही कही, कि छत्तीसगढ़ की 3.5 करोड़ जनता जो कथा में डूबी हुई है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता कि इनकी चित्तवृत्ति में शिव कहां से बैठ गया। ये शब्द, ये शंकर कैसे समाया। करोड़ों करोड़ों लोग शंकर की भक्ति में अगर आज डूब रहे हैं तो ये आपके भीतर का एक तत्व, आपके भीतर का शिव जागा है, आपके भीतर का एक आनंद जागा है, आपके भीतर का एक बल जागा है कि मुझे शंकर को कैसे रिझाना है। मुझे नौटंकियों में नहीं पड़ना, मुझे ये फालतू जगहों पर नहीं जाना, मुझे तो केवल शिव स्मरण करना है, मुझे भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना है। एक लोटे जल का महत्व जिस दिन संसार का व्यक्ति जान जाएगा, उस दिन ये दूसरी जगह नहीं जाएगा, शंकर के दरवाजे पर माथा रगड़कर उसी से निवेदन कर कर आए। एक लोटा जल का महत्व जिस दिन जान गए। आप शिव भक्ति करो। उस बेटी ने मांगा, देपालपुर की कथा सुनी उसने, भिलाई की कथा सुनी उसने। बेटियों में ये बल होना चाहिए, बेटियों में ये जागरूकता होना चाहिए सनातन धर्म की ओर बढ़ने के लिए, बेटों में। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है, बड़ी बड़ी खुशी की बात है, आप सब युवान बेटा और बेटियां और घर के लोग शिव महापुराण की कथा भले थोड़ी देर सुन रहे हैं पर सुनते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में आस्था चैनल नहीं चल रहा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सबके घर में आस्था चैनल पे इंतजार रहता है कि 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा सुनना। हाँ, उसके पहले वो मूंछ वाला भैया आ जाता है तो वो नहीं सुनते, बस इतना जरूर है कि वो नहीं सुनना। और बाद में भी आ जाता है कभी कभी, तो हो जाता है। तो अच्छा, आप लोग इतने टाइम के पक्के हो तो मैं मालूम है वो इतनी देर तक बोलेगा, तो तुम भी उतनी देर में चाय निपटा जाते हो। तुम भी वही कम हो गया, उतनी देर में तुम चाय माय पी के और बढ़िया बस रिमोट लेके और सोफा पे और पलंग पे और खाने का थोड़ा वो सामान और लेके, इस बीच में फिर छोरा छोरी आ जाएं, दादी रिमोट दे, मेरे को डोरेमोन देखना है, मुझे छोटा भीम देखना है, छोरे और धो धुआ के और चल यहां से जा। और वो रोता रोता उसकी मम्मी के पास चले गया। मम्मी, और मम्मी तो सो रही थी 2 बजे, ऐसी बेहतरीन नींद में थी, सपना देख रही थी कि कश्मीर में अपना मकान है। तो उसमें हंसने की कौन सी बात है, अब तो अपना भी मकान कश्मीर में होगा, अब क्या टेंशन है। तो वो तो सपना देख रही थी कि कश्मीर में अपना मकान है, और इतने में छोरा पहुंच गया, और छोरा पहुंच के मम्मी, मम्मी को लगा ये सपूनी कौन आई है, और जो छोरा रोया तो दादी के पास जाया तो दादी नहीं भगाया है, और दादी अपनी टीवी का रिमोट नहीं दे रही, फिर मोबाइल दो तुम्हारा। तो मम्मी भी चतुर थी, उन्हें मोबाइल खोला, आस्था चैनल लगाया, पकड़ा दिया, ये ले सुन। इतना में छोरा बोला इसमें डोरेमोन और छोटा भीम नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, बस एक ही चीज चलेगा। छोरे ने सोचा इससे तो फिर दादी के पास बैठ के सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मम्मी कुछ नहीं देगी, दादी के पास बैठ के अगर कथा सुनूंगा भी ना तो दादी धीरे धीरे तकिया और गद्दा के नीचे से कुछ ना कुछ निकाल के देती जाएगी। ले दादी भी मूंगफली का दाना तू भी खा,
और दोनों बढ़िया दादी और पोता। और 5 जैसी बजे फिर दादी बाहर आवाज आ जाए डमरू बजाने की। डमरू मतलब आइसक्रीम। फिर डमरू बजाने की आवाज आई और छोरा आके बोला दादी 5 रुपए दे दे आइसक्रीम। दादी बोले जा 2 लिया। और एक छोरा निपटा गया, एक दादी और जगदम्बा अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। निश्चित है आनंद। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया सब गाइए ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया।
तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। हर हर भोले, हर हर भोले। जय हो। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। हार हार। भगवान शिव की कृपा हो, और जब तक शिव कृपा ना हो, शिव करुणा ना हो, शिव दया ना हो,
तब तक जीवन का कोई सुख प्राप्त होना बड़ा कठिन है महाराज। आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया दान आपके सम्मुख में आए, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। देखो ब्रह्मा जी अहंकार के कारण शिव पंचायत में नहीं बैठे। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। ब्रह्मा जी अहंकार के कारण शिव पंचायत में नहीं बैठे। अगर ब्रह्मदेव का अहंकार चले गया होता तो ये पक्का है कि ब्रह्मा भी शिव पंचायत में विराजमान होते। यदि आपका अहंकार अगर थोड़ा सा प्रकट हो गया तो भगवान फिर दर्शन नहीं देता, भगवान फिर कोई कार्य नहीं करता। बहुत